तो नमस्कार विद्यार्थियों। तो यहाँ से हम आप लोग के लिए जो यहाँ से कक्षा यहाँ पर 7 विषय यहाँ पर अंग्रेजी वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए जो यहाँ से पूरा यहाँ पर आप लोग के लिए पूरा यहाँ पर पेपर ही लेके आ चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए जो हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें ताकि जब आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग एकदम यहाँ से अच्छा अंक प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर टाइम यहाँ पर हम लोग को 3 घंटे और सब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स 70 और यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और यहाँ पर रोल नंबर और जनरल इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर ठीक से पढ़ लेना होगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग एमसीक्यू के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन नाउन द कम्युनिटी हैज मेड इट्स डिसीजन। यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन कलेक्टिव नाउन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट कंजक्शन सी वाज डॉट डॉट है। उसके बाद यहाँ से हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन येट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है द सिनोनिम ऑफ कॉरेजेस। तो यहाँ पर हमारे इसमें जो है से इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए बी वाला फेयरलेस यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो कह रहा है विच सेंटेंस यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यहीं पर हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिवाइज फ्रॉम द मैनेजर सिग्नेच द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर द डॉक्यूमेंट्स वर सिग्नेच्ड बाय द मैनेजर। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेक्शन बी में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग को सिनोनिम और एंटोनिम यहाँ पर किसी 3 का यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर बताना होगा। सातवां प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। यानी यहाँ पर हम लोग को जो खाली स्थान दिए गए यहाँ पर हम लोग को साइड में यहाँ पर कुछ वर्ब्स दी गई हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग को भरना होगा। आठवां प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको अपने मन से प्रीपोजिशन से भरना होगा। नौवां प्रश्न कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। यानी हम यहाँ पर आपको बताना होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है जहाँ पर हमारे अंडरलाइन है वर्ड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद 10वें प्रश्न को हम लोग को कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग सेंटेंस यहाँ पर दिए गए जो कि यहाँ पर हमारा गलत है एरर को यहाँ पर हम लोग को सही करके सेंटेंस को लिखना होगा। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर करेक्ट मीनिंग इन कॉलम बी। इन दोनों के यहाँ पर हम लोग को सही करते हुए यहाँ पर मिलाना होगा जो कि यहाँ पर हमारा मीनिंग सही निकले। 12वें प्रश्न में यहाँ पर हम लोग को चेंज करना होगा डायरेक्ट सेंटेंस जो कि यहाँ पर हम लोग को दिया गया है डायरेक्ट दिया गया है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। 7वें प्रश्न में हम लोग को यहाँ पर पैसे दिया गया इसको यहाँ पर हम लोग को केयरफुली रीड करना होगा और नीचे इसी का यहाँ पर हम लोग को आंसर बताना होगा। सेम टू सेम 14वें में भी पोएम दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे पोएम में भी यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन आंसर दिया गया है तो हम लोग को इसको भी करना होगा। उसके बाद 15वें प्रश्न में देखते हैं तो कह रहा है डू द फॉलोइंग ग्रामर एक्सरसाइज। वॉइस का दिया गया है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का दिया गया है। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड क्लासेस यहाँ पर हम लोग को अलग अलग दी गई हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद सत्रों में देखते हैं तो कह रहा है राइट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एनीवन। किसी एक पर यहाँ पर हम लोग को एक पैराग्राफ लिखना होगा। 8वां प्रश्न कह रहा है यूज फॉर द फॉलोइंग आइडियम फ्रेजेस इन सेंटेंसेस और दियर मीनिंग्स। यानी यहाँ पर आपको आइडियम या फ्रेजेस दी गई हैं इसको यहाँ पर आपको यूज करना होगा और उसका मीनिंग भी बताना होगा। सेक्शन डी में भी हम लोग को कह रहा है सेम टू सेम वही कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग को पैराग्राफ दिए गए उसको पढ़ना होगा और उसी हिसाब से आंसर भी यहाँ पर हम लोग को फिर से देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो है पूरा यहाँ पर पेपर यहाँ पर हर समाप्त कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर आपको बस एक लेटर लिखना है और यहाँ पर इसी प्रकार से पेपर यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करेंगे
तो चलिए मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में लेकिन जाने से पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर आप लोग की ऐसा यहाँ पर कंटेंट लाते रहते हैं। और अगर आप लोग अभी कक्षा 7 में और इंग्लिश की तरह ही गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।